निर्गमन अध्याय 15 मूसा का गीत। तत्पश्चात मूसा और इस्राएलियों ने प्रभु के लिए यह गीत गाया। मैं प्रभु के निमित्त गीत गाऊंगा। उसने अद्भुत रीति से विजय प्राप्त की। उसने अश्वों और अश्वारोहियों को सागर में बहा दिया। प्रभु मेरी शक्ति और मेरा सामर्थ्य है। वह मेरा उद्धार बना है। यही मेरा परमेश्वर है। मैं इसकी स्तुति करूंगा। यही मेरे पूर्वजों का परमेश्वर है। मैं इसका गुणगान करूंगा। प्रभु योद्धा है। उसका नाम प्रभु है। उसने फरो के रथों तथा उसकी सेना को समुद्र में फेंक दिया। फरो के श्रेष्ठ नायक लाल सागर में डूब गए। अथाह जल प्रवाह ने उन्हें ढांप लिया। वे पत्थर के सदृश गहरे सागर में डूब गए। हे प्रभु, तेरा दाहिना हाथ बल से विभूषित है। हे प्रभु, तेरा दाहिना हाथ शत्रुओं को छिन्न भिन्न करता है। तू अपने महाप्रताप से बैरियों को गिरा देता है। तू अपना कोप उन पर प्रेषित करता है। वह उन्हें भूसे के सदृश भस्म कर देता है। तेरे क्रोध भरे श्वास से जल एकत्र हो गया। जल ढेर बनकर खड़ा हो गया। समुद्र के गर्भ में जल प्रवाह जम गया। शत्रु ने कहा, मैं पीछा करूंगा। मैं उन्हें पकड़ूंगा। मैं लूट के माल को बांटूंगा। उससे मेरे प्राण तृप्त होंगे। मैं अपनी तलवार खींचूंगा। मेरा हाथ उन्हें नष्ट करेगा। तूने अपने श्वास से उन्हें बहाया। समुद्र ने उन्हें ढांप लिया। वे सीसे के सदृश अतल सागर में डूब गए। हे प्रभु, देवताओं में तेरे सदृश कौन है? तेरे समान पवित्रता में महाप्रतापी, स्तुत्य कार्यों में भयावह, आश्चर्यपूर्ण कर्मों का कर्ता और कौन है? तूने अपना दाहिना हाथ फैलाया तो धरती उन्हें निगल गई। जिन लोगों को तूने मुक्त किया, उनका अपनी प्रजा का तूने करुणा से नेतृत्व किया। तूने अपनी शक्ति से उनका अपने पवित्र निवास स्थान तक मार्गदर्शन किया। विजातियां यह सुनकर कांप उठीं। पलिश्ती देश के निवासियों को प्रसव पीड़ा के सदृश पीड़ा होने लगी। एदोम कबीले के मुखिया आतंकित हो गए। मोआब कबीले के नेताओं पर कंपन छा गया। समस्त कनान निवासी डर से पिघल गए। जब तक, हे प्रभु, तेरे लोग, तेरी खरीदी हुई प्रजा वहां से निकल न गई, तब तक आतंक और भय उन पर छाया रहा। तेरे भुजबल की महानता के कारण वे पत्थर के समान निर्जीव बने रहे। हे प्रभु, तू अपने उस पर्वत पर, अपने उस स्थान पर जिसे तूने अपने निवास स्थान के लिए बनाया है, उन्हें पहुंचाएगा। हे प्रभु, अपने पवित्र स्थान पर जिसे तेरे हाथों ने स्थापित किया है, तू उन्हें रोपेगा। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करेगा। जैसे ही फरो के रथ, घोड़े और घुड़सवार सागर के भीतर गए, प्रभु उनके ऊपर समुद्र जल लौटा लाया। पर इज़राइली समुद्र के मध्य सूखी भूमि पर चलकर पार हुए। तत्पश्चात हारून की बहन मिर्याम ने, जो नबिया थी, अपने हाथ में खंजरी ली। अन्य स्त्रियां भी खंजरी लेकर नाचती हुई उसके पीछे गईं। मिर्याम उनके साथ यह टेक गा रही थी, प्रभु के निमित्त गीत गाओ। उसने अद्भुत रीति से विजय प्राप्त की। उसने अश्वों और अश्वारोहियों को सागर में बहा दिया। मारा झरने का कड़वा जल। तत्पश्चात मूसा इस्राएलियों को लाल सागर से आगे ले गए। वे शूर के निर्जन प्रदेश में पहुंचे। वे 3 दिन तक निर्जन प्रदेश में चलते रहे, परंतु उन्हें पीने को पानी नहीं मिला। जब वे मारा नामक झरने पर पहुंचे, वे उसका पानी न पी सके, क्योंकि वह कड़वा था। अतएव उस झरने का नाम मारा पड़ा।
इज़राइली मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? मूसा ने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने मूसा को वृक्ष का एक लट्ठा दिखाया। उन्होंने उसको पानी में फेंक दिया और पानी मीठा हो गया। प्रभु ने वहां संविधि और न्याय सिद्धांत स्थापित किए। वहां उसने उन्हें कसौटी पर भी कसा। प्रभु ने कहा, यदि तुम अपने प्रभु परमेश्वर की वाणी ध्यान पूर्वक सुनोगे, जो कार्य मेरी दृष्टि में उचित है उसे करोगे, मेरी आज्ञाओं पर कान दोगे और मेरी समस्त संविधियों का पालन करोगे, तो मैं तुम पर महामारियां नहीं डालूंगा जो मैंने मिस्र निवासियों पर डाली थी, क्योंकि मैं प्रभु हूं, तुम्हें स्वस्थ करने वाला। तत्पश्चात इज़राइली एलीम में आए। वहां 12 झरने और 70 खजूर के वृक्ष थे। वहां उन्होंने जल के तट पर पड़ाव डाला।